मैं हूं अनूप कुमार और स्वागत है आपका वीवीआई क्वेश्चन सीरीज 10th बीएससीबी में। आज का जो वीवीआई क्वेश्चन है वह है प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियम को सचित्र वर्णन करें। इट मीन्स इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के जो कुछ गुण होते हैं, मुख्य रूप से जो 10th में आपको 4 गुण पढ़ना है, उसमें से ये पहला गुण है प्रकाश का प्रवर्तन, माने एक घटना है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन क्या है सबसे पहले ये समझेंगे और फिर हम लोग जानेंगे प्रकाश का नियम कितने हैं और उसका चित्र के साथ कैसे वर्णन हो सकता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में अगर आप चाहते हैं परीक्षा की तैयारी करना तो ऐसे ही वीडियो को देखिए जो वीवीआई होता है, जो हर दृष्टि से कभी ना कभी पूछे जाते हैं। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जैसा कि देख सकते हैं 2016 में भी पूछा, 18 में भी पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियम का सचित्र वर्णन करें। तो चित्र तो अभी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अगर आप चाहें तो मैं बस बता देते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। टू द मेन पॉइंट आते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश आपको पता चल गया कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये सब ठीक है। अब प्रवर्तन की घटना क्या है? तो प्रकाश का एक गुण है, एक घटना है प्रवर्तन। तो कैसे होता है प्रवर्तन? जैसे कि यहां पे चित्र के साथ तो वर्णन करना ही है, तो मैं अभी आपको एक चित्र भी बना देता हूं। अगर आप ऐसा चाहें, एक चित्र मैं यहां लिया और इस साइड से, एक साइड से हमने इसको पेंट कर दिया, रंग दिया। जैसा आप घरों में अपना चित्र, अपने जब फेस देखना होता है, शीशा के सामने आप जाते हैं तो शीशा के पीछे कूट होता है और कूट से पहले जो शीशा का लास्ट उस साइड का फेस होता है उसको रंगा जाता है। रंगने के बाद अगर उसमें सीधा प्रकाश उस पर पड़े तो उस पार नहीं निकल जाता है, टकरा कर लौटता है। वही घटना इस पे पढ़ना है कि प्रकाश सीधा आर पार ना जाए। क्योंकि अगर आप बस में देखते हैं, बस का जो आगे का शीशा होता है उसमें आप अंदर से टॉर्च मारेंगे तो बाहर चला जाएगा लाइट। क्यों? क्योंकि शीशा जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम है, उस आर पार चला जाता है प्रकाश। किंतु जब एक साइड से रंग देंगे तो प्रकाश आर पार नहीं होगा, मुड़ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वही बात है। तो प्रकाश एक साइड से हमने कांच को रंग दिया, पेंट कर दिया। अब इस पे अगर कोई प्रकाश पड़े, अगर ऐसे जाए तो उसको पार नहीं कर पाएगा, पर उस पार जाएगा ही नहीं। तो उस पार नहीं जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश इस पर फिर घूम जाएगा। एक खास एंगल के बाद प्रकाश पुनः घूम जाएगा। तो अब देखिए, इस यहां से प्रकाश गया, शीशा पे पड़ा या किसी चिकनी सतह पे पड़ा और फिर घूम गया। तो जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में लौट आया। तो एक घटना को आपको ध्यान रखना है, मतलब पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि प्रकाश जब एक माध्यम से जाता है और किसी चिकनी सतह पे पड़ता है तो वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। इसको अलग अलग परिभाषा दिया जाता है, पर आपको मोटे तौर पर क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश, लिख देता मैं आपको, प्रकाश का वह घटना जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझिए कि प्रकाश का वह घटना जिसमें कोई प्रकाश की किरण, अब किरण क्या है? तो अगर आपने लाइट बारा तो लाइट से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है। तो आप एक बिंब मान लीजिए कि एक लाइट निकली, बस एक लाइट। ऐसे निकलती बहुत सारी लाइट, तो बहुत सारी लाइट तो बहुत सारा परिवर्तन होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि एक लाइट निकले, जैसे लेजर लाइट आप देखे होंगे, लेजर लाइट आप देख, अगर एक उसमें से एक पुंज निकलता है, उसमें भी बहुत सारा लाइट होता है, पर वो एक एग्जाम्पल है कि आसानी से दिखा जा सकता है कि एक निकला। तो लेजर लाइट में आप क्या देखते हैं? जाता है, पड़ा और पड़ने के बाद मुड़ जाए। तो वही है कि प्रकाश की वह घटना जिसमें
कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये जो घटना है वो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो देखिए, ये एक प्रकाश का किरण था, इस सतह पे पड़ा, एक चिकनी सतह था, लौट आया, गया और फिर इसी माध्यम लौट गया। तो देखिए, कोई माध्यम चेंज होगा, इसी माध्यम में है, यहां से गया, शीशा पे पड़ा, फिर आ गया। मतलब इधर मान लीजिए हवा है तो हवा में ही गया, टकराया, फिर हवा में ही आ गया। अगर पानी है तो पानी में से गया, फिर पानी में ही आ गया। तो इसी माध्यम में रहेगा। तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, इस नियम को हमको समझना है। तो देखिए, इसको इस बात को आप लिख दीजिए कि इसके प्रकाश के परावर्तन के इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम है। अब जो दो नियम है वो निम्नलिखित है। दो नियम क्या क्या है इसको समझिए। तो देखिए, जो किरण आरेख आपका जो चित्र बनाना था वो यही चित्र है। आप यहां से एक लंब डालते हैं, है ना, ये लंब हो गया, इसको एन से आप दर्शा सकते हैं। देखिए, चित्र को आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसा, और इस पर ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, ऐसा, इस तरह से, ऐसे भी। तो बात सेम ही है। आपको इसको ध्यान रखना है कि ये लंब है, यहां डाला गया है। और देखिए, अगर कोई किरण आ रही है तो उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं या आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और पर के वापस इधर आ जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो ध्यान से सुनिएगा, वह किरण जो किसी सतह पे पड़ती है, तो अगर पड़ती हुई जो किरण होती है सतह पे, मतलब जो शुरू हो रही है, बिगिनिंग वाली किरण जो होती है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। और सतह पे पड़ने के बाद जो टकरा कर लौट जाती है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। तो जो जाती है उसको आपतित किरण, और इस साइड में जो आ गई उसको परावर्तित किरण, है ना। और यहां ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे एक कोण बनता है, इस कोण को लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं आई से, और एक यहां कोण बनेगा, इस कोण को आर से सूचित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, है ना। इस कोण को, आई को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो आर है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन क्या है देख लिया है। दो नियम है, इसको लिख लेते हैं और सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें मतलब यही चित्र है, सिंपल। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसका नाम ये वो यहां रख सकते हैं, इसको ए दे सकते हैं और फिर इसको बी दे सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली क्या बात है, आपतित किरण क्या है, ए ओ, और परावर्तित किरण क्या है, ओ बी, और अभिलंब क्या है, एन ओ। इसके दो नियम है। तो पहला नियम लिखते हैं, देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये पहला नियम है। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बताऊं, अगर ये तल है या अगर इसको आप तल मान रहे हैं तो किसी एक ही तल में है ना, एक ही साइड में है ना। जैसे आपने त्रिभुज में भी एक रेखा और था, रेखा और किरण वाला गणित में आपने पढ़ा होगा। एक तल है और ये एक ही चीज पे है, एक ही तल में, ऊपर में है चाहे नीचे में है। तो तीनों कहां है, एक तल पे है। देखिए, एक साइड में, इस साइड में, एक ही तल में, एक ही दिशा में, एक ही साइड में। अगर इसको कहें, अब ये अगर इसको एक सरफेस माने तो ये सरफेस हुआ, एक ऊपर एक तल है और नीचे भी एक तल है। अगर ऐसा कहें तो इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, तो किसी भी एक सरफेस की साइड में ही होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, है ना। सॉरी, में नहीं, पर होते हैं। इस पे आपको ध्यान रखना है, पर डालना है। तो क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये पहला नियम है। अब देखिए, यहां आपको ध्यान रखना, अगर यहां में डाल देंगे
पर के स्थान पर में डाल दें तो ये अपवर्तन का नियम हो जाएगा, है ना, कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम, वहां भी दो नियम होता है पर लाइन वही रहता है, बस यहाँ पर में रहता है। में क्यों रहता है? क्योंकि एक ही तल रहता है किंतु उसमें वो इंटरमीडिएट कर जाता है, उस पार चला जाता है, इसलिए में लगाते हैं। और एक ही सतह के एक ही साइड रहता है, इसलिए इस पर लगाते हैं। तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम है, लास्ट है, देखिए दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर, है ना, म्यूचुअल एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, एक दूसरे के बराबर है तो ज्योमेट्री के अनुसार इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल AON इक्वल टू एंगल NOB, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के प्रवर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं, और आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तो ये बेसिकली इसका नियम है। अगर आपसे बिहार बोर्ड में ये आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रवर्तन क्या है और इसके नियम का सचित्र वर्णन करें, आपको बस इतना ही लिखना है, टू द मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है और इतना लिखना है कि अगर 2 मार्क्स में आता है तब आपको इतना करना है, अगर 2 मार्क्स में ही आता है, 2 या 3 मार्क्स में आता है, अगर इससे ज्यादा का वेटेज भी नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का थोड़ी होगा क्वेश्चन, क्योंकि अब देखिए इसीलिए 2 नंबर में जब होता है ना तब से यही पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया 2018 में पूछा गया था, इसका नियम को लिखें और किरण आरेख से दर्शाइए, मतलब ये लिखना है, दो बात है, 2 पॉइंट, इसलिए 2 नंबर, और इसका चित्र बना देना, इसलिए 2 नंबर मिलता है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।